स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और आज हम आए हैं फ्रैंकफर्ट के कमर्शियल एरिया में, जहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हैं। तो ऑफिसेज से फिर ध्यान आता है कि सैलरीज क्या होती हैं जर्मनी में। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स में पूछते भी हैं, और ये तो सबसे पहले कंसर्न रहता होगा कि जैसे अगर जर्मनी मूव हो रहा है तो आप कितना अर्न करेंगे। तो फिर इस वीडियो में बात कर लेते हैं जर्मनी में किस प्रोफेशन में क्या क्या सैलरीज हैं। और फ्लाइंग अब्रॉड फैमिली अब हो चुकी है 1 लाख मेंबर्स की, तो उसके लिए भी हम बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं आपको, तहे दिल से शुक्रिया। हमारे पास सच में वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, इट्स टोटली अनबिलीवेबल फॉर अस, बट थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। तो वैसे तो बहुत मुश्किल है ये बोल पाना कि जैसे अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि सैलरीज डिपेंड करती हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी स्किल क्या है, आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं और आप कौन से एरिया में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी में एरिया वाइज भी सैलरी बहुत ज़्यादा वैरी करती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आपको एक एवरेज सैलरी बता पाएँ रीजन वाइज, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि अगर आप जैसे कोई आपकी स्किल है और आप कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। और फिर जैसे अगर आप अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर निगोशिएशन आपकी चल रही है तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर जर्मनी का देखा जाए पूरे कंट्री का, तो यहाँ पे एवरेज सैलरी कितनी होती है। तो जैसे अगर सारे प्रोफेशंस का मिला के एक एवरेज निकाला जाए तो यहाँ पे एवरेज नंबर है 50,000 यूरो साल का, जो कि हमारे इंडिया का बन जाता है 45 लाख रुपए साल के। तो अब बात कर लेते हैं कि एरिया वाइज कितनी सैलरीज हैं। तो अगर शुरू करें बर्लिन द कैपिटल सिटी से, तो बर्लिन आता है जर्मनी के ईस्ट साइड में, और बर्लिन का अगर देखा जाए तो वहाँ पे एवरेज सैलरी है 54,000 यूरोस पर ईयर। और बर्लिन बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सिटी है, वहाँ पे बहुत वास्ट वेराइटी ऑफ जॉब्स हैं और बहुत ज़्यादा, वैसे तो अभी पूरा जर्मनी में ही इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स होने लगी है, बट अगर कहा जाए तो बर्लिन साइड में सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मतलब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि अगर कैपिटल सिटी हो तो वहाँ पे सैलरीज भी सबसे ज़्यादा हाई होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अगर इंडिया का भी देखा जाए तो कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है, बट सैलरीज कंपैरेटिवली मुंबई में ज़्यादा होती है बिकॉज वहाँ पे रेंट्स ज़्यादा हैं। तो सेम चीज़ बर्लिन में भी अप्लाई होती है, वहाँ पे एवरेज सैलरीज कम है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर वहाँ पे रेंट भी कम होता है, तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कम आ जाता है और आपकी सेविंग फिर इक्वली हो जाती है। फिर आ जाते हैं जर्मनी के साउथ साइड में। तो साउथ में अगर जैसे बात की जाए स्टुटगार्ट की, तो स्टुटगार्ट में जो एवरेज सैलरीज हैं वो है 62,000 यूरोस पर ईयर। और जैसे स्टुटगार्ट में देखा जाए तो जैसे डाइमलर है जो कि मर्सिडीज की पेरेंट कंपनी है, फिर पोर्शा है, रॉबर्ट बॉश है, ये वाले सारे बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स वहाँ पे हैं। फिर साउथ जर्मनी में ही नेक्स्ट जो इंटरनेशनल सिटी आता है वो है म्यूनिक। तो अगर म्यूनिक की बात की जाए कि वहाँ पे एवरेज सैलरीज कितनी है, तो वो है 63,000 यूरोस पर ईयर। और म्यूनिक में भी जैसे BMW का बहुत बड़ा ऑफिस है, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं, और फिर जैसे ये जो इंटरनेशनल बड़ी कंपनीज हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, उनके भी जर्मनी के हेडक्वार्टर्स म्यूनिक में हैं। और फिर फाइनली बात कर लेते हैं फ्रैंकफर्ट की, जहाँ पे अभी हम करंटली हैं। तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी का मतलब फिनेंशियल हब आता है, यहाँ पे सारे बैंकिंग के बड़े बड़े ऑफिसेज हैं और पूरा ये बैंकिंग सेक्टर है। तो यहाँ पे जो एवरेज सैलरी है वो है 65,000 यूरोस पर ईयर, क्योंकि बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरीज हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गई एवरेज सैलरीज जैसे सिटी वाइज मैंने बताई हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे प्रोफेशन वाइज ये सैलरीज कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती हैं। हर प्रोफेशन की सैलरी हर सिटी में बहुत ज़्यादा, जैसे बर्लिन का एवरेज नंबर से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो सकती है, और सेम जैसे फ्रैंकफर्ट के एवरेज नंबर से काफ़ी ज़्यादा कम भी हो सकती हैं। तो जो प्रोफेशन वाइज सैलरीज हैं उसकी बात भी हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम वेज की। तो जर्मनी में बाय लॉ अभी के अकॉर्डिंग मिनिमम वेज है 9 यूरो 50 सेंट्स। तो आप जैसे कोई भी जॉब करो आपको ये एक नंबर पर आवर 9 यूरो 50 सेंट्स पर आवर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी अपन ने बात करी एवरेज सैलरीज हर सिटी में कैसी क्या है, और अब बात करते हैं यार कि टॉप 10 ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं और उनमें कैसी क्या एवरेज सैलरीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो डोमेन्स हैं उनकी सैलरीज के बारे में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो हमने इन टॉप प्रोफेशंस को नंबर 10 से लेके नंबर 1 तक नोट डाउन किया है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा
जो नंबर 10 पे है वो है HR ह्यूमन रिसोर्सेज फील्ड, और उसके अंदर जो एवरेज सैलरीज है वो है अराउंड 58,000 यूरोज़ पर ईयर। और उसके बाद में आता है मार्केटिंग, जिसमें है अराउंड 60,000 यूरोज़ पर ईयर। तो 60,000 काफ़ी अच्छा पैकेज है अगर आप मार्केटिंग की बात करो। ऑफकोर्स मार्केटिंग में यू विल नीड जर्मन लैंग्वेज। और मार्केटिंग के बाद में आता है IT, जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस फील्ड है, और मैं खुद IT से बिलोंग करता हूँ। तो IT के बारे में अगर मैं थोड़ी बात करूँ जर्मनी की, तो यहाँ पे काफ़ी जो IT की बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं। और इन जनरल अगर हम IT कंपनीज़ की बात करें तो उसमें जैसे रॉबर्ट बॉश है, IBM के यहाँ पे बहुत बड़े ऑफिसेज़ हैं, PwC है, डिलॉयट, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, कॉन्टिनेंटल में भी IT के काफ़ी सारे जॉब्स हैं। तो हम लोगों ने रियल टाइम काफ़ी सारे लोगों से पूछा है कि यहाँ पे उनकी कंपनीज़ में कैसी क्या सैलरीज है। और अगर IT फील्ड की बात करें तो उसमें एवरेज सैलरीज आपको देखने को मिलती है 60,000 यूरोज़ पर ईयर, जो कि ऑलमोस्ट 54 लाख रुपीज़ हो जाता है इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें। और IT और मैकेनिकल के अंदर अगर आप देखोगे जर्मनी में काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है, दोनों बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको इनके रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज मिलते हैं, आपको पता ही होगा। और अगर आप माइग्रेशन रेट भी देखते हो जर्मनी में अंदर आने की, तो वो भी इन दोनों फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा है। IT के बाद में अगर मैं बात करता हूँ नंबर 6 और नंबर 7 पे कौन से प्रोफेशन आते हैं, वो है सेल्स एंड कॉर्पोरेट कंसल्टिंग। दोनों के अंदर में मोस्ट प्रोबेबली आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ने वाली है, और उनका अप्रॉक्सीमेट पैकेज या फिर एवरेज जो पैकेज है वो अराउंड 63,000 यूरोज़ पर ईयर होता है। और उसके बाद में आता है इंजीनियरिंग का सेक्टर, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है बिकॉज जर्मनी इंडस्ट्रियल एक कंट्री है, तो उसका पैकेज अराउंड 64,500 यूरोज़ पर ईयर होता है। और उसके बाद में मोस्ट कॉमन है जर्मनी के लिए बैंकिंग सेक्टर एज वेल, क्योंकि जर्मनी भी बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूमिंग है, और उसका पैकेज अराउंड 65,000 यूरोज़ पर ईयर आपको देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं नंबर 3, जो कि है लॉ या फिर लॉयर। तो लॉ के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे लोकल भी कुछ ना कुछ स्टडी ज़रूर करनी पड़ती है, सर्टिफिकेट्स करने पड़ते हैं, और जो लॉ की स्टडीज़ है या फिर जो लॉ की प्रैक्टिस है वो कम्प्लीटली जर्मन में होती है यहाँ पे। तो बेसिकली आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। तो उसके यहाँ पे एवरेज पैकेज आते हैं अराउंड 70,000 यूरोज़ पर ईयर। और उसके बाद में नंबर 2 पे आता है फिनेंस का सेक्टर। अगेन जर्मनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, तो यहाँ का फिनेंस सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसके अंदर पैकेजेस आते हैं अराउंड 76,000 यूरोज़ पर ईयर, जो कि काफ़ी अच्छा पैकेज माना जाता है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं नंबर 1 पे कौन सा प्रोफेशन आता है, वो है मेडिकल सेक्टर। तो डॉक्टर्स की यहाँ पे काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स होती है। तो अगर मैं एक आपको एग्जांपल कोट करूँ तो अराउंड 92,000 यूरोज़ के यहाँ पे एवरेज नंबर देखने को मिलता है डॉक्टर्स का। और ये मैं बात कर रहा हूँ उन डॉक्टर्स की जो बेसिकली यहाँ पे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। अगर आप किसी डॉक्टर का एग्जाम्पल देखें जो इनका खुद का क्लिनिक है और जिनके यहाँ पे बेसिकली और भी बहुत सारे असिस्टेंट डॉक्टर्स एंड ऑल हैं, तो उनका जैसे अपने इंडिया में या फिर US साइड में भी बहुत ज़्यादा बेसिकली ओवरऑल पैकेज होता है, तो यहाँ पे भी वो भी मिलियन यूरोज़ के अंदर जाता है। तो ये तो बात होगी टॉप 10 हाई पेइंग प्रोफेशंस की, बट उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो कि काफ़ी वेल पेड हैं। जैसे आप लोग, मुझे आजकल बहुत कमेंट्स भी मैं देखती हूँ कि मुझे टीचिंग के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं हमको। तो अब बात करते हैं इन सारे प्रोफेशंस की। तो अगर मैं शुरू करूँ टीचिंग से, तो यहाँ पे टीचर की एवरेज सैलरी 50,000 यूरो पर ईयर होती है। बट अगेन वो डिपेंड करेगा कि आप जैसे किंडरगार्टन के टीचर हैं या फिर जैसे आप यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी हो सकती है। फिर उसके अलावा जैसे सचिन ने बताया डॉक्टर्स की, बट अगर हम बात करें जो ये मेडिकल सर्विसेज में और आते हैं जैसे नर्सिंग वगैरह हो गए, तो उनकी भी सैलरीज काफ़ी अच्छी होती हैं। और जैसे अगर एवरेज सैलरी की बात करूँ तो वो भी अगेन 50,000 यूरो पर ईयर का पैकेज आ जाता है उनका भी। एंड फिर जैसे हम बात करें जो ये टेक्नीशियंस होते हैं, टेक्निकल सर्विसेज जो होती हैं, उसमें भी पैकेजेस यहाँ पे 46,000 यूरोस पर ईयर तक जाते हैं। फिर आजकल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन की जॉब के लिए। तो अगर मैं बताऊँ कंस्ट्रक्शन लाइन में यहाँ पे कितनी सैलरी है, तो वो है 47,000 यूरोस पर ईयर। फिर हमको एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है, क्या सैलरीज हैं। तो अगर एग्रीकल्चर में मैं आपको बताऊं तो आपका ईयरली पैकेज होता है अप्रॉक्सीमेटली 34,000 यूरोस पर ईयर, जो कि बन जाता है हमारा इंडिया का 30 लाख रुपए। फिर अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे लेबर सर्विसेज में यहाँ पे क्या सैलरीज हैं, तो वो भी यहाँ पे 33,000 यूरो पर ईयर का एवरेज पैकेज रहता है, जो कि अगेन बन गया हमारा इंडिया का 28 लाख से लेके 30 लाख तक का साल का पैकेज। फिर जैसे फूड इंडस्ट्री भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, हमारा इंडियन फूड भी बहुत ज़्यादा खाया और पसंद किया जाता है। तो जैसे अगर आप फूड इंडस्ट्री में यहाँ आना चाहते हैं, तो उसमें भी आपका पैकेज समवेयर अराउंड 34,000 यूरोस पर ईयर हो सकता है। फिर
आजकल जैसे ये एक बूमिंग प्रोफेशन और चल रहा है जो कि है एडवर्टाइजिंग, पीआर, डिजिटल मार्केटिंग, तो इसका भी अभी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और काफ़ी स्कोप में आ रहा है ये। तो उसकी भी एवरेज सैलरीज यहाँ पे 50,000 यूरोस पर ईयर हैं। अब मैं आपको सैलरीज से रिलेटेड 2 बहुत इंपॉर्टेंट टिप शेयर करना चाहती हूँ। तो एक तो ये है कि जर्मन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपनी सैलरीज डिस्कस करना, वो बिल्कुल इस कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि ये वाला कॉन्वर्जेशन आप उनसे अवॉइड ही करें। और दूसरी टिप है निगोशिएशन से रिलेटेड। तो जैसे मैंने देखा है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ होती है निगोशिएशन में, लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जैसे अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो सैलरी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफ़र की जाएगी वो फेयर नंबर आपको दिया जाएगा। बहुत बारी ऐसा होता है कि आप जो मांगते हो उससे ज़्यादा आपको दी जाती है अगर आपकी वर्थ उतनी होती है तो। और अगर इन केस आपको निगोशिएट करना भी है तो जर्मन्स बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा निगोशिएट करना, बहुत थोड़ा सा एक चांस रहता है निगोशिएशन का। और अगर आपको निगोशिएट करना भी है तो आप अपनी रिसर्च करिए और अपना एक माइंड में नंबर रखिए और कोशिश करिए कि जब आपकी बात चल रही है तो आप उसी टाइम पे उस निगोशिएशन को मतलब कैरी फॉरवर्ड करके वहीं पे डील क्लोज करने की ट्राई कीजिए। ऐसे बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ और मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा अगर आप टाइम लेते हैं बार बार मतलब ऐसे चेंजेस करवाते हो तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है और उसकी वजह से बहुत बारी आप जॉब लूज़ भी कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए निगोशिएशन कम रखने की और फेयर रखने की। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक एवरेज सैलरी का आइडिया मिल गया होगा कि जर्मनी में क्या सैलरीज़ हैं। अब यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सैलरीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे ये तो हमने ग्रॉस बताया नंबर, फिर इन हैंड जो अमाउंट आता है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है। डिपेंड्स कि आप कौन सी टैक्स क्लास में फॉल करते हो, कितना टैक्स डिडक्शन वगैरह आपके होते हैं। तो अभी हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या क्या टैक्स क्लासेस होती हैं और आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सी टैक्स क्लास में फॉल करोगे। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। बट उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको हेल्पफुल रहा हो। अगर रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हम जैसे कि आपको पता ही है हम पूरी कोशिश करते हैं कमेंट्स के रिप्लाई देने की। तो अगर कोई प्रोफेशन छूट गया हो या फिर आप कोई स्पेसिफिक स्किल या प्रोफेशन या जॉब के बारे में जानना चाहते हैं कि आप आइडिया लेना चाहते हैं सैलरी का, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो अब मिलते हैं आगे के वीडियोस में। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टैक्स क्लास वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं हमारे आगे के वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए एंड टेक केयर।